हाय गाइस। आज छठे और ट्वेल्थ हाउस, सिक्स्थ एंड ट्वेल्थ हाउस की मैं बात कुछ करने जा रहा हूँ। नॉर्मल एक इम्प्रेशन लोग लेते हैं कि छठा घर है, 12वां घर है तो बुरे घर हैं ये। तो नॉर्मली जो एक रिजल्ट्स होते हैं किन्हीं भी चीज़ों के, तो उनको नेगेटिव वे में ही लिया जाता है कि छठे में गया, सातवें का लॉर्ड छठे में गया, या किसी का लॉर्ड छठे में गया, नेगेटिव। ट्वेल्थ में गया, नेगेटिव। तो अभी थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि इन बुरी चीज़ों के अलावा देयर इज अ लॉट मोर टू दीज हाउसेस। अभी देखिए, इनमें अचीवमेंट्स छुपी हुई हैं। अब ये सीक्रेट्स एक तरह की बात आ जाती है कि सीक्रेट्स तो नहीं है, एवरीवन नोज, बट नॉर्मली वी डोंट टॉक अबाउट दैट। तो अभी छठे घर में आप देखिए तो क्या अचीवमेंट्स आपकी छुपी हुई हैं। अभी छठा घर है, मुश्किलें देता है, स्ट्रगल देता है, ठीक है। बट उसके अलावा स्ट्रगल के बाद आप अचीव करते हो, एक कंपेटिटिव जज्बा आपके अंदर रहता है। तो आप compete करते हो। जब compete करते हो तो उसी का दूसरा नाम डिफिकल्टी है। तो दैट्स वाई हर इंसान बोलता है कि नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, छठे में आ गया तो बहुत मुश्किल काम हो गया आपका करना। मुश्किल वर्ड जो है, दैट इटसेल्फ कंपटीशन से ही आता है। तो आपने करना है, वो मुश्किल से काम करना है, तो वो कंपटीशन है और एंड में आप अचीव करते हो। तो छठे की कॉम्बिनेशन जब हम देखते हैं अच्छे घर के साथ जुड़ा हुआ, तो वो अचीव किया आपने, बट विद डिफिकल्टी और compete करके। तो ये है छठे घर का सीक्रेट जो अचीव करवाता है आपको। कोई बैठे बैठाए तो आज की डेट में वैसे ही कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। तो जो मिले वो किस्मत से, बट आपको काम करके ही मिलता है। छठे घर का कनेक्शन हो जाए तो अच्छा खासा काम करके आपको मिलता है। अब छठे घर में, अब ये तो हो गया कि आपने कुछ भी अचीव किया तो छठे के साथ कनेक्शन हो गया। तो वैसे देखा जाए तो छठे घर में आपकी बीमारियां हैं। अब बीमारियां कहने को हो गया कि बीमारियां हैं, आप बीमार रहोगे या कुछ रहोगे। बीमारियों से रिलेटेड और क्या चीजें हैं? बीमारियों से रिलेटेड क्या है? आपकी नौकरी है। आपकी नौकरी है, हॉस्पिटल में हो सकती है, आपकी क्लिनिक हो सकती है, आपकी फार्मास्यूटिकल में जॉब हो सकती है, क्योंकि छठा तो एम्प्लॉयमेंट भी है। तो अब कहाँ गई बीमारियां? अब आपको तो नहीं है बीमारी, आपके लिए तो फर्स्ट लॉर्ड का जुड़ना जरूरी है। अगर छठे से डायरेक्ट जुड़ता है कुछ, तो फिर आपको नहीं है बीमारी, आप बीमारी से कनेक्टेड हो। फिर छठा लिटिगेशन है। अब लिटिगेशन है तो आप किसी ना किसी तरह लिटिगेशन से जुड़ गए। अब जैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट भी आपकी कहीं ऐसी सर्विसेज में हो सकती है, तो रिकन्सिलिएशन सर्विसेज होती है, मीडिएशन सर्विसेज होती हैं, उनमें जुड़ सकता है। आप लॉयर के ऑफिस में काम कर सकते हैं, यू कैन बी ए वेरी गुड लॉयर। तो ये छठे गुण घर के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब कोर्ट रूम में जाके आपको बहस करना, वो लिटिगेशन का पार्ट है, आपके करियर का, नौकरी का भी पार्ट है। और एक दूसरे से compete करना, वो भी पार्ट है। देखिए कितना कुछ जुड़ गया छठे घर के साथ। फिर लोन लेते हो आप, चाहे बैंक से लोन लेते हो, किसी से लोन लेते हो, या सर्वाइवल के लिए लोन लेते हो, या अपनी एसेट्स को बढ़ाने के लिए लोन लेते हो, कुछ भी करने के लिए लोन लेते हो, तो वो डेट्स हैं आपके। तो डेट तो बन गया आपका। तो ये छठा घर डेट्स भी है। आप कितना पैसा कमाते हो, थोड़ा पैसा आप जाके कुछ लोगों को जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके वहाँ किसी आश्रम में या अंदर कहीं ऑर्फनेज में कहीं पे जाके दान करते हो, दैट इज आल्सो सिक्स्थ हाउस। फिर आप जाते हो, सेवा करते हो कहीं पे विद योर फिजिकल कैपेबिलिटीज,
चाहे मंदिर में, गुरुद्वारे में या किसी ऐसी जगह पे, तो सेवा करते हो जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, या फिर आउट ऑफ एनी फीलिंग आप जाके लोगों के लिए कुछ काम श्रमदान करते हो, वो भी सिक्स हाउस है। तो अब ये चीजें करके, ये चैरिटी या ये ऐसा ये सेवा करके, तो आप गेन ही करते हो कुछ ना कुछ, बट बिहाइंड द सीन्स। तो छठा घर, अब देखिए कि बुराई तो कम ही मिली है हमें, मेरे को तो अच्छाइयाँ बहुत सारी मिल गई हैं इसमें। सिमिलरली ट्वेल्थ हाउस में देखिए, सिक्स का लॉर्ड या ट्वेल्थ में चला जाए, तो अब ये सारे काम आपके ट्वेल्थ हाउस से कनेक्ट हो सकते हैं। ट्वेल्थ हाउस आपके एक्सपेंसेस हैं, बट आपकी इन्वेस्टमेंट भी है। अब एक्सपेंसेस को आप कैसे देखते हो? दैट एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, बट दैट गोज इनटू इन्वेस्टमेंट, तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अभी पुराने वक्तों में देखते कि देश निकाला हो गया, कोई सजा हो गई, जेल में डाल दिया, तो इन्हीं चीज़ों का दूसरा रुख आज की डेट में देखिए। आप आइसोलेशन में रहते हैं, ट्वेल्थ, अब देश निकाला, एक चीज़ हो गई, और आइसोलेशन में आप फॉरेन कंट्री चले जाते हैं। आज आज की डेट का क्रेज है कि फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल हो जाओ, वो आपका ट्वेल्थ हाउस। फिर जेल ना गए तो आप आइसोलेट हो गए, हॉस्पिटल नहीं गए तो आप आइसोलेट होकर घर में बैठे हैं, या किसी रिजॉर्ट पे जाकर बैठे हैं, किसी रिट्रीट पे बैठे हैं, कहीं ऐसी जगह पे अकेले की कुटिया में बैठे हैं, तो दैट इज आइसोलेशन। वो जेल तो नहीं है, वो देश निकाला भी नहीं है। तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ ट्वेल्थ हाउस। सिर्फ इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। इंटरप्रिटेशन से अलावा आज की सिचुएशन, वक्त बदलता है, वक्त हमेशा बदलता है, और वो चेंज जो सिनेरियो होते हैं सोसाइटी में, तो उनके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उनके हिसाब से ही उनका किस तरह से व्याख्यान करते हैं हम। कोई चीज़ 100 साल पहले, 50 साल पहले बुरी थी, आज वो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें, अब छठे घर में आप सेवा करते हैं, आप दान पुण्य करते हैं। अभी ट्वेल्थ हाउस में आ गए, मेडिटेशन से जुड़ना चाहते हो, तो वो उसके लिए भी आइसोलेशन चाहिए आपको। अब ट्वेल्थ हाउस में आप बैठकर आप मेडिटेट करते हैं, आप दूसरे रेल्म से जुड़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप पड़ जाते हैं, तो ये सारे रास्ते आपको दूसरे रेल्म्स की तरफ लेके जाते हैं। ये अचीवमेंट नहीं है? दिस इज अ बिग अचीवमेंट। इंसान कैसे अपने अंदर की रास्ते से जाकर कैसे अचीव करता है चीज़ों को, ऑल्दो बहुत मुश्किल रास्ता है ये। तो डिफ़िकल्टी हो गई, ट्वेल्थ हाउस डिफ़िकल्टीज़, तो ये सारा मिला के आप देखिए, तो ट्वेल्थ एंड सिक्स्थ डिफ़िकल्टीज़ और बुरे घर से निकल के देखिए कितनी अच्छाइयाँ हैं इस घर में। हॉस्पिटल से आप जुड़े हुए हैं, तो छठे का कनेक्शन हो गया ना ट्वेल्थ से, तो आप हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, और आप हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, आप लोगों का इलाज करते हैं। आप जेल सुपरिटेंडेंट हैं, तो हैं तो जेल में आप जा रहे हैं, तो ये अल्फाज तो वही जुड़ गए ना। तो दैट मीन्स कि उन लोगों का ध्यान रखने के लिए आप जेल में नौकरी करते हैं, पुलिस में नौकरी करते हैं। तो ये सारी वक्त के हिसाब से जो चीज़ें बदलती हैं, उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन होती है। उन बुराइयों को, जो बोलते हैं कि बुरे घर हैं, वो उसकी बजाय हम इनको बोलते हैं आज की डेट में कि यस, यू अचीव थ्रू स्ट्रगल एंड कंपटीशन। आपकी जो एबिलिटीज़ हैं,
उन एबिलिटीज़ को आप लाते हैं काम में और अचीव करते हैं। एंड देयर आर वेरियस थिंग्स जो विजिबल है और कुछ इनविजिबल है। मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, बिकॉज़ जो नॉर्मली एक मटेरियल चीज़ें होती हैं जो जो विजिबली आपको सुख देती हैं, उनकी बजाय ये इंटरनल सुख देने वाली चीज़ है। स्ट्रगल करते हो, अचीव करते हो, यू गेट हैप्पी फीलिंग आपको आती है, एक सैटिस्फैक्शन आती है। कहीं रखी हुई ट्रॉफ़ी नहीं है वो आपके घर में या ऑफ़िस में, बट आपकी सैटिस्फैक्शन है। आपकी अचीवमेंट आपको सैटिस्फैक्शन देती है। ये वो गेन है 12th हाउस या 6th हाउस का। तो होप यू विल बी एबल टू कनेक्ट ये सारी चीज़ों को, और जो आपके लॉर्ड ये 6th 12th में है, 12th 6th में है, या आपके और घर से कनेक्शन होता है, तो इन चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट करिए। ये सभी की लाइफ में बहुत कुछ होता है। एट एट टाइम्स आप बीमार भी हो, एट टाइम्स अपना प्रोफेशन चेंज करके आप मेडिसिन में जाते हो, एट टाइम्स आप घूमने जाते हो, आइसोलेशन में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो। तो सभी के साथ सब कुछ होती हैं लाइफ में चीज़ें। कब कब इनका वक्त आता है और कब कब ये चीज़ें आपके साथ हैपन होती हैं, तो उनको लिंक करके इस हिसाब से आप स्टडी करिए। तो आप इसको मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।